Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you're watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर इंटरव्यू रिजेक्शन। अगर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाता है तो उसे क्या क्या करना है। देखिए, तैयारी तो हमेशा ही जीत की जाती है, लेकिन हार के बाद सिलसिला जो है रुकता नहीं है, जर्नी जो है चलती रहती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा चैनल ओएनएस स्टडी सर्कल अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं आपको अपडेट्स मिल जाएं, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ डाउट एंड द रियलिटी। अब देखिए, जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है तो वो सेल्फ डाउट में आ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है, वो सोचता है कि क्या वाकई में ही मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है कि मैं इस जॉब को कर सकूं। अब मैं आगे इंटरव्यू दूंगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। सेल्फ डाउट इसे कहा जाता है। मतलब कैंडिडेट को अपने आप पर, अपने स्किल सेट पर, अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं आता। देखिए, द रियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। काफ़ी बार क्या होता है, कैंडिडेट का रिजेक्शन इसलिए होता है कि उसके इंटरव्यू होने से पहले ही जॉब फुलफिल हो गई थी। अब उसको दिखाया जाता है कि इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि कैंडिडेट को बुला के इंटरव्यू ना ले, तो दिखा दिया जाता है कि इंटरव्यू हुआ है। तो ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं। काफ़ी बार रेफरेंस वाले कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है और दूसरे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास टैलेंट या स्किल सेट नहीं है। तो सेल्फ डाउट से ज़रूर बचना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा, ट्रस्ट बनाए रखना है। आगे के इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके डेफिनेटली काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स द इंटरव्यू प्लानिंग। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। द इंटरव्यू प्लानिंग, इससे क्या मतलब है। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होता है, कैंडिडेट की मान लीजिए XYZ ड्रीम कंपनी है, वो पहला इंटरव्यू जाके वहाँ पे दे आता है। सपोज कीजिए वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो हमने बनाई है रिजेक्शन के बाद क्या करना है उस पर। मान लीजिए वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, तो उस कंपनी का भी एक क्राइटेरिया होता है सेट, कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जो भी उस कंपनी का स्पेसिफिकली है, ये कैंडिडेट दोबारा इंटरव्यू इस कंपनी में नहीं दे सकता। अब उसकी वो ड्रीम कंपनी थी, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए वो ब्लॉक हो गया कि उस कंपनी में नहीं जा सकता। तो क्या ये सही हुआ? ये गलत हुआ। तो इसको कैसे आपने अवॉइड करना है? आपने हमेशा ही जो ड्रीम कंपनी है उसी में फर्स्ट इंटरव्यू ना दें, पहले 1-2 इंटरव्यू कहीं और दे के देखें। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप उस कंपनी में जाएं जो आपकी ड्रीम कंपनी है, फिर उसमें इंटरव्यू दें। और बाई चांस अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है कि वो ड्रीम कंपनी में देकर रिजेक्ट हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो उस कंपनी में जाए तो वो अच्छे से दे सके इंटरव्यू और सिलेक्ट हो सके। तो इस तरीके से ड्रीम कंपनी में ही पहला इंटरव्यू ना दें, या कोई काफ़ी रेपुटेड कंपनी है उसमें ही पहला इंटरव्यू ना दें, क्योंकि पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरीके से इस सिचुएशन से आप बच सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्या होता है, एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू के सभी राउंड वो क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका रिजेक्शन होता है। क्यों होता है उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सभी राउंड की बात की गई है, सारे राउंड क्लियर हो जाते हैं, मैनेजर राउंड भी क्लियर हो जाता है, उसको कह दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद उसका रिजेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ आता है डॉक्यूमेंट्स ऑन द गो पॉइंट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंपनी पैन कार्ड मैंडेटरी रखती है, कैंडिडेट के पास है ही नहीं, या मिसप्लेस हो गया, या आधार कार्ड है, या कोई भी ऐसा कार्ड है जैसे जो कंपनी मांगती है आइडेंटिटी के लिए। पैन कार्ड काफ़ी बार मांगा जाता है, तो आपने ये देखना है कि वो चीज़ें आपके पास है जो कंपनी मैंडेटरी मांग रही है। मैंडेटरी का मतलब है कंपनी को चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनके पास वो चीज़ नहीं होती। सपोज कीजिए वो पैन कार्ड है, कंपनी मांग रही है कि पैन कार्ड होना चाहिए, कैंडिडेट के पास नहीं है। सारे इंटरव्यू के राउंड हो गए, बाद में पता चला कैंडिडेट के पास पैन कार्ड नहीं है। काफ़ी बार जो कंपनी के मैनेजर होते हैं, HR हो जाते हैं, भूल जाते हैं पूछना कि पैन कार्ड है कि नहीं। ऐसे में लास्ट में सिलेक्ट होने के बाद भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन ना आए,
डॉक्यूमेंट्स ऑन द गो। आपने डॉक्यूमेंट देखने हैं, जो जो मैंडेटरी हैं वो ज़रूर आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो उसको आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू होता है कुछ ही टाइम का, सपोज कीजिए आधे घंटे का, तो इसमें एक कैंडिडेट अपनी फुल नॉलेज नहीं बता सकता। यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, क्योंकि फुल नॉलेज को नहीं दिखाया जा सकता, तो जो नॉलेज है उसके लिए प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है। तो यही एक पॉइंट है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब देखिए, मान लीजिए कैंडिडेट है, उसके पास काफ़ी नॉलेज है, वो लेकिन अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो इंटरव्यूअर को यही लगेगा उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट है, उसको एवरेज नॉलेज है, वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, तो इंटरव्यू काफ़ी इंप्रेस होगा, उसको लगेगा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस कैंडिडेट को है। तो आपने फोकस करना है अपनी प्रेजेंटेशन पे। काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम इस पर वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो इससे आपने अपनी प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो इम्प्रूव करना है। रिज्यूमे भी इसी का एक पार्ट है। रिज्यूमे एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोज़ हम और लेके आएँ प्रेजेंटेशन पे स्पेसिफिकली, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है तो एक एज ज़रूर दिलाता है बाकी कैंडिडेट्स आपको। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कैंडिडेट का इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है। अब वो डरता है, उसको लगता है कि वो इतना वर्थ नहीं है कि उसको इतना XYZ सैलरी पैकेज मिले। अब वो नेक्स्ट कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने, वहाँ पे उससे पूछा जाता है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब उसके माइंड में ये होता है कि मैं पहले रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इस इंटरव्यूअर को वो बात नहीं पता, तो वो डेफिनेटली बात है, वो कम पैकेज मांगता है। उसको लगता है कहीं वो इस इंटरव्यू में भी रिजेक्ट ना हो जाए। यहीं से पॉइंट निकल के आता है वैल्यू योर सेल्फ। अगर एक पर्सन रिजेक्ट हो जाता है एक इंटरव्यू में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है। आपने पैकेज एक इम्प्रेसिव ही डिमांड करना है। क्यों? क्योंकि अगर इम्प्रेसिव पैकेज नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म तक आप उस कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे। काफ़ी बार क्या होता है, कम पैसों में, कम सैलरी पैकेज में कैंडिडेट आ जाता है, बाद में वो देखता है बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती। लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात की गई है। तो अपने आप को वैल्यू करना है। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट के पास नॉलेज नहीं है। हमने जैसे शुरू में ही, स्टार्ट में ही बात करी थी, काफ़ी और फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ अगले पॉइंट की इस वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरव्यूअर है वो पहला ही इंटरव्यू नहीं ले रहा, वो काफ़ी बार इंटरव्यू लेता रहता है। मान लीजिए एक एग्जामिनर है, वो एक कॉपी देखता है, आंसर कॉपी, तो उसको पता चल जाता है कि कैंडिडेट को कितनी नॉलेज है। ऐसे ही इंटरव्यूअर भी काफ़ी इंटरव्यूज़ लेता है, काफ़ी बार लेता है, दिन में भी लेता है, 2 बार भी लेता है। तो इससे क्या हम कहना चाहते हैं आपको, इससे यह बिल्ड योर कंसेप्ट्स। अब देखिए, एकेडमिक नॉलेज तो एक बात है। मान लीजिए एक इंटरव्यू है, दोनों ही कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं करता कि दोनों की नॉलेज सेम है। डिग्री सेम है, नॉलेज लेकिन फ़र्क हो सकता है, एक की कम हो सकती है, दूसरे की ज़्यादा भी हो सकती है। और ये चीज़ कंसेप्ट से पता चलती है। तो आपने जो अपने कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग के हैं कैंडिडेट, तो आप हमारे वीडियोस अकाउंटिंग के देखें, ये आपको जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब ये जो चीज़ है इंटरव्यूअर को पता चल जाती है आंसर देने के तरीके से। और वो जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो जब आप उसको बताते हैं क्वेश्चंस को, तो पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट की कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के बेस पे बात नहीं कर रहा। तो इससे चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं, आगे चल के भी कंपनी में काफ़ी हाइक मिलती है और काफ़ी सक्सेसफुल करियर रहता है ऐसे कैंडिडेट का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे आज की वीडियो में, जिसका नाम था व्हाट टू डू आफ्टर इंटरव्यू रिजेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।